कल का क्या था? कल का था मैं ज्ञान धन से संपन्न बनने वाली आत्मा हूँ। आज का गुण निर्भय। कल का गुण क्या था? कल का था एकांत। आज का गुण ईर्ष्या। कल का गुण क्या था? कल का एकांत के पास झोपड़ी का पॉइंट है बाप दादा के द्वारा मिली हुई दिव्य वाणी की मीठी लाइटमेट से आत्मा वापस घर जाने की रूरियान करते हुए कमरे का पॉइंट है ब्रह्मा बापमान बनने के लिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बनते हुए ब्रह्मा बापमान बनने के लिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बनते हुए आप पहुँच गए। ना 2 मिनट में आ रहे। क्या लिखा बोला बाबू? है झोपड़ी का है आत्मा वापस घर जाने की ध्यान करते हुए और कमरे का है ब्रह्मा वापसमान बनने के लिए अपने को सर्व बंधनों से मुक्त कर हल्का बनाते हुए चलो जी।
ड्रामा का पॉइंट है जी, जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। प्रीत बुद्धि वाला कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात
अर्थात सदा बाप दादा सन्मुख अनुभव करेंगे, क्योंकि प्रेत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा सन्मुख अनुभव करेंगे। ओम शांति। बोलो बोला बाबू। बस नीचे नहीं आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना। मैंने बोलो बाबा कह रहे कि बुद्धि में से देवी आप रहे कि जा रहे हैं, हमारी नैया कलंगा उस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम दुआरी यात्रा करें, दुआरी यात्रा करने लिया कराएं जी। हमारी नैया कलंगा इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। मैं जी बाबा कहते किसी को भी समझाना है तो निर्भय होकर के समझाओ, पंख नहीं होना है। देह अभिमानी होकर के समझाएंगे तो तीर लगेगा। तुम कुमारियाँ बड़े बड़े सन्यासियों से और बड़े बड़े लोगों से मिलती हुई जाके तो निडर होकर मिलना है, पंख नहीं होना है। अच्छा जी। बाप को भी सतयुग में आना नहीं है तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। मुरली दे दो। बारह 10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। बाप खिवैया बन आया है, तुम सबकी नैया को विशेष सागर से निकाल शीर्ष सागर में ले जाने। बाप खिवैया बन आया है, तुम सबकी नैया को विशेष सागर से निकाल शीर्ष सागर में ले जाने। जितना जितना बाप की नैया में बैठ हम अपने आप को अवगत करते चले जाएंगे, उतना उतना विकार रूपी नैया से ऊपर उठते चले जाएंगे। बाप की नैया में बैठना ही विकारों की नैया से ऊपर उठना है। बाप की नैया में बैठना ही विकारों की नैया से ऊपर उठना है। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। अभी हमें रावण की दुनिया में बाप की नैया में बैठेंगे तो राम की दुनिया में चले जाएंगे। अभी हमें रावण की दुनिया में बाप की नैया में बैठने से राम द्वारा स्थापन की हुई दुनिया में चले जाएंगे।
विकारों की नैया में बैठे हैं तो राम की दुनिया में हैं, और रावण की विकारों की नैया में बैठे हैं तो रावण की दुनिया में हैं, और याद की दुनिया में बैठे हैं तो राम की दुनिया में हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है। इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर है, आज और कल। कलम सतयुग में थे। आज 84 जन्मों का चक्कर लगाकर नरक में पहुंचे। कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचे से ऊंचे बाबा के सन्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ये गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो, हम सन्मुख बैठे हैं, हमको इस विशेष सागर से निकाल शीश सागर में ले जाते हैं। अपनी अपनी गीता पाठशाला में बैठे हैं या सेंटर में बैठे हैं तो ये नहीं समझेंगे हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, लेकिन मधुबन में बैठे हैं तो हम ये समझेंगे कि हम बाबा के
सन्मुख अपनी अपनी गीता पाठशाला में बैठे हो, ये नहीं समझने के कि हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। हाँ तो जी बैठी है चौथी लाइन। हमको इस विशेष सागर से निकाल शिव सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सन्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा उससे उस भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम उससे उस भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। हम उससे उस भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं। वह तुमको पार भी पहुँचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दें। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वही सेंटर पर वहाँ सेंटर पर बैठने और यहाँ सन्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सन्मुख बैठे हैं। यहाँ ये महसूसता आती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अनीता बाबू क्या हुआ? अभी मैंने मैसेज कर दिया, चलो मंडे से तो चलना है। लूजपन में तो लूजपन नहीं आ जाता है, ढीलापन नहीं आ जाता है, उसमें भी अलर्ट हो जाता नहीं आदमी। एक आध दिन भी गैप पड़ जाए तब भी हो जाता है सब। काम का भी छुट्टी है। मेरी डरती है वो अपना घर वालों से ना, इस चक्कर में आती है। नहीं डरती तो फिर परमानेंट ही डरेगी ना फिर तो। नहीं अपना ही जी कहाँ थे? पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं, जैसे नाटक के एक्टर। कहाँ गए जी? एक्टर्स होते हैं। तो समझते नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आया महात्माओं को ले जाने। यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वह लोग बल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। चला काम कि नैया किसको कहा जाता है? क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य में विश्ववैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी 2500 साल आत्मा वैशाल्य में रहती और 2500 साल आत्मा शिवालय में रहती। और संगम पर चैतन्य शिवालय में रहती।
संगम पर चैतन्य शिवालय में रहते हैं। 2.5 साल शिवालय में राम द्वारा स्थापन किया हुआ शिवालय, और 2.5 साल वैशाल्य में रहती, और 2.5 साल के बाद 100 साल जो संगम के हैं, इसमें शिवालय स्थापन करने वाले शिव के सामने रहते हैं। जी कहाँ थे? रावण ने साथ छीन ली। रावण ने सारी छीन ले, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहाँ जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विषय का सागर, वहाँ क्षीर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है, यह तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझे बाप को याद करो। कहने वाला अब तो जरूरत है नहीं, कहा भी उन्होंने। कहाँ थे जी? पहली लाइन। कौन है किस द्वारा कहते हैं, सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिसका अंत फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा, अभी तुम समझते हो। संगम पर हम बुद्धि के द्वारा याद कर सुखधाम में रह सकते। संगम पर हम बुद्धि के द्वारा याद कर सुखधाम में रह सकते, बाकी शरीर से दुखधाम में ओके होते हैं। शरीर से दुखधाम में ओके होते हैं। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों के साथ सुखधाम में रहते हैं। इस समय केवल बुद्धि के द्वारा सुखधाम की फीलिंग अनुभव कर सकते हैं, बाकी शरीर के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। जिस काम पे शरीर भी ऐसा मिलेगा, अभी तुम समझते हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अभी वह झूठ कैसे निकले, इसलिए याद की यात्रा की भट्टी है। इसलिए ये याद की यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, या समझाने जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पार्ट है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर के 5000
क्या कैरियर से? जी कहाँ थे? मैं आपको देखता आया हूँ। हमारा पार्ट है, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर आकर के कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बताने के लिए आना है। या तो बच्चों ने समझा है, बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में परमधाम घर का भी नहीं पता होगा। सतयुग में परमधाम घर का भी नहीं पता होगा। सतयुग में वापस ये शरीर छोड़ कर के जाने का भी पता नहीं होगा। समय पर फीलिंग इमर्ज होती है, उसके अकॉर्डिंग शरीर छोड़ते हैं। बाकी एडवांस में कुछ पता नहीं होगा, हम यह शरीर छोड़ कर के जाएंगे। ये पता होगा मेरी नहीं, जब मैं किसी को शरीर छोड़ते हुए देखूंगा तो मुझे तो पता है ना, तो फिर आगे बताएगा। लेकिन वो फीलिंग नहीं रहेगी। ये फीलिंग ओके होती है कि हम इस आयु में जाके ये शरीर छोड़ेंगे। वो पहले से दुख की फीलिंग ओके नहीं होगी कि हमें ऐसे ऐसे शरीर इस उम्र में भी छोड़ना पड़ सकता है। वो एक फीलिंग रहेगी कि 150 साल की आयु में हम चोला बदली करेंगे। कहाँ थे जी? ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ तो सुख ही सुख है। बाकी परमधाम घर वगैरह का कुछ पता नहीं होता वहाँ पर। तो पता होगा कांता बहन, ना बाप का पता ना परमधाम घर का पता। त्रेता युग का पता होगा वहाँ पर। चारों युगों की फीलिंग अभी आती है द्वापर के बाद, कलयुग के लास्ट में जब बाबा आते हैं वहाँ त्रेता का भी नहीं पता होगा। क्या फीलिंग है, तो फीलिंग आती है। वहाँ कुछ नहीं पता होगा, वहाँ क्या बुद्ध पता हैं होगा, देख नहीं तो। किसी को भी नहीं होगा। हाँ जी सब संगम पे ही पता होगा। यहाँ किसी को क्या पता है क्या होने वाला, बाबा के बच्चे को ही पता है। जी कहाँ थे? ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ तो सुख ही सुख है। कहाँ रह गया कंचन बाबू में? मैं कहाँ रह गया? एक दो को खींचने में टाइम लगता है। एक दो को खींचने में टाइम लगता है, खुद को खींचने में भी टाइम लगता है, पड़ोसियों को भी खींचने में टाइम लगता है। नेहा बाबू जा रहे हैं। हाँ जी, नेहा बाबू भाई जा रहे हैं। भाई जाता है। बहन कहाँ गई? बहन नहीं रहती। बहन को क्या हुआ? ठंडी पड़ गई? ठंड हो रही है। स्कूल भेजना होता है इसलिए मिल जाती है। पहले शाम को जाना शुरू किया था। शाम को नहीं। अच्छा, मुरली वगैरह? मुरली भी नहीं। कोई गीत संगीत वगैरह? मैं सिखाती
मैं चलाता हूँ तो कुछ शौक नहीं। चलो ये भी ठीक है। कहाँ थे जी? ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ तो सुख ही सुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ तो सुख ही सुख है या अनेक दुख है, तब पुकारते हैं हे भगवान आत्मा को याद कर। आत्मा को याद रहते परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। अभी तो बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते परम धाम में घर को याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि राजधानी में बुलाओ। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। आत्माओं की दुनिया में, चाहे परम धाम में चाहे सतयुग में, आत्माओं की दुनिया में शांति होती है और देह की दुनिया में अशांति होती है। जहाँ देह की फीलिंग होगी वहाँ अशांति होगी, और आत्माओं की दुनिया में जहाँ आत्मा की फीलिंग होगी वहाँ शांति होगी। आत्माओं की दुनिया में शांति 2500 साल और देह की दुनिया में अशांति 2500 साल। कहाँ थे जी? मुक्ति धाम कहा जाता है। वह आत्माओं के रहने का स्थान जहाँ से आत्माएं आती हैं। सज्जुग को घर नहीं कहेंगे। वह राजधानी। अब तुम कहाँ से आए हो? यहाँ आकर के सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते रहे, बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन, तुम बच्चे जानते हो मूल वतन महात्माओं का घर। सूक्ष्म वतन में तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। इसका बाबू सुबह भी उठते हैं। कभी कभी उठ जाती हूँ, मतलब उठती हूँ, कभी कभी मैं सो जाती हूँ। आज जैसे मैं सो गई। आज तो सामान अमृत वेले में भेज रखे हैं आपने। तो आपके पास सुबह आए इसमें रात में आपका नेटवर्क होगा ना, सुबह आपको टाइम तो उसका वही लिखा हुआ आता है जिस टाइम भेजे होते हैं किसी ने। आपने जिस टाइम रिसीव की हुई है। अच्छा, कहाँ थे जी? बाकी सतयुग त्रेता द्वापर। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते। सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं। यह साक्षात्कार की बात है। कल और आज यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए। बाप को बुलाते भी नरक में हैं। सतयुग में तो अर्थात सुख है, तो कोई बुलाते नहीं। यहाँ तुम शरीर में ही हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जाने जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। परंतु सुनाऊँ कैसे? विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदस्य नहीं है।
मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। ये आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तम प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं। छोरे अर्थात हाँ जी, चंचलता शरारत करने वाले होते हैं। ओ, क्योंकि बाप को जानते नहीं, क्योंकि बाप को जानते नहीं तो सब छोरे और छोरियां हो गए। तो सब छोरे और छोरियां हो गए। आपस में लड़ते हैं ना तो कहते हैं ना छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो। तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियों यह हाल क्यों हुआ है। कोई धनी धोनी है, कोई धोनी धोनी है, तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हैं ठीक कर भीतर में है। बाप अब सन्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, यह बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। हमारी नैया पार करते हैं। क्योंकि ये नैया बहुत पुरानी हो गई है, कहते हैं इनको पार लगाओ फिर हमको नहीं दो। इस नैया को पार लगाओ और हमको नई नैया सुना करना मैं ये नैया नहीं दूसरी बदल के दे दो। इस समय चेंजिंग का गेम चल रहा है। पुराना दे जाओ। मैं कहता हूँ पुराना दे जाओ, नया आपने दे दिया पुराना, पुराना नहीं देना अभी। हाँ जी, अच्छा धीरे धीरे किस्तों में दे रहे हैं। अच्छा दिवाली में देंगे। हाँ कंचन दे दिए, नया मिल गया हैं। अच्छा रोज धीरे धीरे मिल रहा है, किस्तों में मिलेगा। किस्तें पे नहीं हुई पूरी हैं। क्या कह रहे? जी कहाँ थे? दूसरी लाइन पुरानी नैया खौफनाक होती है। कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नहीं दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण वस्त्र चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो, हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारे ये कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के ही पहनेंगे, शाहूकार होगा तो कपड़े भी शाहूकारी के पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो या तुमको नशा चढ़ता है। हम किसको इसके सामने बैठे
साल में कितने कितने जोड़े सिल जाते हैं आशा में? लिमिट नहीं है या वैसे ही? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब कुछ जरूरत होती है तो कर लो। मुझे 8-10 जोड़े साल में आराम से आपने कितने बनवाए? एक तो आपने अभी बनवाए, 2 3 4 तो 5 6 8 तो भी बताओ। 8 कौन से बने? इतना देर मांगना है। 8 कौन से बने? किसी से बात मैं तो ये था डिजाइन वाले, आपके कुर्ता डिजाइनर वाले भी आए हुए, डिजाइन करने वाले 4 जोड़े बनते हैं साल में। अभी 2 महीने पहले 2 सिलवाए थे, वो अब 4 हो रहे हैं। ना 2 महीने पहले मुझे सिले। 4 गर्मियों के 8 ना हो गए। ना एक नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना, अपने सिलवाने तो क्या पता, सबके सिलवाने चाहिए। भाई जी कलर की जगह वाइट हो गया, बात तो वही कन्वर्ट हो गई, ऑप्शन तो है ही ना। कांतावन आपके कितने हो जाते हैं? कितने? कंचन आपके? 4 थे के आगे वक्त में बन जाते हैं 10 एक? अनुपम भाई आपके? मेरे ये चलता है, कोई नहीं बना। हाँ जी। सबसे कम कपड़े बनते हैं भाई जी इनके, फटते भी बैठे रहना। 2-3 साल में एक बार सिलना है। पहन तो नहीं क्या तुम कपड़े? इनकी कमियां पूरी करते हो क्या? ना इतने ना हाँ, ऐसे इनसे तो बच्चों वाले बड़े सफेद थे। फिर नहीं है, मेरे पास है नहीं। कई जगह पे फर्क तो है। हाँ जी। मैं कह रही हूँ ऐसा फर्क तो है, कह रहे हैं फिर भी कह रही थी मेरे पास है। बक्स से भरे हुए, लेकिन पहनने के लिए कपड़े नहीं है। बोला बाबू? बोला बाबू तुम बताओ जरा, अपने मालूम है कपड़े को बता दिया ऐसे कर तो जरा सच तो बोला कैसे बाबू बाबू? को बैठ के बाद में सॉफ्ट लगेगा ऊपर जाके। रेडीमेड तो लेते हो? साल में चल लेता है, लेने दे, अभी जंग लड़का है। तो तुमने भी कितने साल भैया बाबू? मैं भी शाम को 12 साल। ज्यादा नहीं, 3-4? 3-4 भी 3-4 ही बनते हैं हमारे। किसके तेरे? तुम्हारे वो बेबी मेरे 2 जोड़े सिलेगा साल में अब क्या? सिर्फ जरूरत होती है तो भी बनते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे थोड़ा होता है। एक वाइट और एक कलर, 2 बने। कोई बनाना हाँ, जींस ली थी, शर्ट ली थी। दूसरी बार ना, हाँ और क्या? अरे लड़कियों के लोअर चलो। जींस पहनता कहाँ थे जी? सच हो जी गया। आपके कितने? आपके भी कम होंगे। 2 का एवरेज आते साल में। 2 का एवरेज। जिसमें बना ना भैया की तरह वाइट बन जाओ। हाँ और भैया का सारा दिन वाइट पाया रहता है। भैया आ गया। फिर तो भैया की तुम कैसे खाएगी गाएगी, फिर हमारे गाएगी तुम। वो सारा दिन वाइट पाया रखते हैं। हाँ कहाँ थे जी? सब कपड़े सौन गए। कपड़े इतने कपड़े हाँ, कौन रेनू क्या है? जानते हो? हाँ जी। रेनू क्या है? रेनू का मैसेज आया हुआ था कहीं जाने। जाना नहीं, जाने का छुट्टी मारी है। किसने? कहाँ थे जी? अभी तुम जानते हो, यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। अभी तुम जानते हैं तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं, सेंटर पर बैठते हो तो वहाँ तुमको ये वासना नहीं आएगी। यहाँ सन्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहाँ के समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी सन्मुख, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख के द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ जाकर धक्के खाते हैं।
कितनी मेहनत से जाते हैं, मनुष्य समझते नहीं कि यह गौमुख क्या है। कितने समझदार, कितने बड़े समझदार मनुष्य वहाँ जाते हैं, इसमें फायदा क्या, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनसे कुछ भी नहीं। फायदा होता ही पढ़ाई में, गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई हठयोग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो रजाई लेने के लिए, तुम जानते हो इस आशी दुनिया में कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात नहीं। कंचन बबुड़िया नहीं तैयार किए थे ना, काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियां से बैठ बनाए हैं। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी होंगी, ऐसा भक्ति मार्ग है। तो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का है। उस समय के भी कम सिलते होंगे कपड़े, बस हो रहे हैं कपड़े क्यों पड़ेगा क्या रहा है तुमको? ये कपड़ों का बिजनेस क्या वाला निकाल रहे क्या? दिवाली में करने आ तो कर देना। देख रहे हैं किसी कितनी रिक्वायरमेंट है। 5 मीटर कटवा के दे देना छुट्टी। जी कहाँ थे? चलो अब इनको लेने मतलब की बात नहीं। 8 भुजा वाले छोड़ो। जब हम अपने मतलब की बात बोलेंगे ना फिर कहीं कहाँ आते? वर्षा रह रही है तो कुछ लगने स्वामी वैसे पापा सिलवा के दे रहे हैं तो सिलवा लेते हैं। जितना मर्जी सो 8 भुजाओं वाले थोड़ा ही होंगे। 12 देखने मिला ना। चलो यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे तुम 84 का चक्कर लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है। वो बात समझाती है। जो बाप समझाते हैं ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ड्रामा कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं यह तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बाइस्कोप देख कर के आते हैं, क्या इसको संकल्प का खेल कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं बच्चे ये बेहद का नाटक है जो बहु रिपीट होगा। बाप ही आकर के यह नॉलेज देते
मुझसे सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको सारी नॉलेज है। मुझसे ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़ा ही हो सकती है, बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग, तो वह सब है। इसका बाबू कहाँ जाना है? जाना कहीं? कोई नहीं जा सकते हो, आपको छूट है अभी। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात का कैसे वर्णन करेंगे? है तो वैसे भक्ति मार्ग, तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब वहाँ जाना है, अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट गए। नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि सब याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद यहाँ तो सब कुछ भूलना है। यहाँ तो क्या कह रहे हैं इसका बाबू? आपस में मीठी मीठी रो रहा। क्या कह रहे? जी कहाँ थे? और राजधानी को याद करना, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो रजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। कुछ मन चल फिर के करते हो या खाली बैठ के करते? ज़्यादातर बैठ के ही हो गया। बैठ के ही हो गया ज़्यादातर। कंचन बैठ के ही हो गया ज़्यादातर। हाँ जी, नहीं बैठ के ही हो गया ज़्यादातर। मुझे बैठे बैठे थक जाते तो खड़े हो जाते। कांता बाबू? हाँ जी, बैठ के हो गया। अमेन जी? बैठ के नींद अच्छी आती है। बैठ के नींद अच्छी आती है। योग ऐसे नहीं बोलते, नहीं योग निद्रा। कशिश बाबू? दिल से प्रभु को याद करो। वैसे डिपार्टमेंट तो हर समय के पास
आप कर रहे हो अमृत वेला? बहुत कम है। फिर बैठ के चल फिर के? बैठ के। ठीक है। मेजोरिटी बैठने वालों की है। जीत तो बैठने वालों की होगी। खड़े तो खड़े रहेंगे लाइन में। खड़े कोई बिल्ले मिलेंगे। खड़े लाइन में नहीं है। जी कहाँ थे? यहाँ तो बैठे। यहाँ के रिजल्ट भी थोड़े। होने चाहिए, फिर बाप सबको ले जाएंगे। हाँ, यहाँ तो छोड़ जाओ। ये ईश्वर की बारात है। किसकी बारात है? ईश्वर का। हम बाराती हैं, दुल्हन है। ये तो कलेश मच जाएगा। दूल्हा डिसाइड करेगा। आशा बाराती हैं, दुल्हन है। बाराती ठीक है, दबा रहेंगे। क्या कह रहे हैं करो? बाराती ठीक है। खाओ पियो इसको। वहाँ तो फिर सीट के पीछे झगड़ा होगा। कौन धक्का? अच्छा जी। ये ईश्वर की बारात है, वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? तुमको शांति धाम सुखधाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुखधाम में थे, बाकी सब आत्मा शांति धाम में थी। फिर नंबर वार आते गए, नाटक आकर के पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं यह वही ड्रामन सर पाठ बजा रहे हैं, यह वही ड्रामन सर पाठ बजा रहे हैं तुम्हारे लिए। ड्रामन सर मैं कलप आता हूँ, मैं दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा मीठे मीठे सिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्वसम्मत से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका परमा परम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग का सबका ओके। रात को भी रात को गुड मॉर्निंग करते हैं। रात को गुड नाइट पहले आँख ही नहीं जानी चाहिए कहीं और इधर सीधी बाबा की तरफ। आप तो नींद लगी कहाँ जाएगी? आप तो उठा के जेड़े को सुते गए और कुछ भी और नजर ना आए। अच्छा जी, शिवाजी ओके गुड मॉर्निंग। सुमन धारणा के लिए मुख्य साथ। अब यह झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरे अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान लेंगे जी।
साइलेंस की शक्ति द्वारा साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। लिख लेंगे जी। साइलेंस की शक्ति द्वारा साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति करने वाले साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। डिटेल है साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना तो कोई ने पकड़ सका है और ना पकड़ सकता है। साइंस के साधनों की रफ्तार को पकड़ भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की रफ्तार को ना तो अभी तक किसी ने पकड़ा है और ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने आप को फेल समझती है। इसमें साइंस अपने आप को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से बढ़ो, तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्वपरिवर्तन, चाहे किसी भी वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा हुआ। स्लोगन है शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। मूल्य का कोई भी 1.8-10 बार रिपीट हो जाता हो दिन में, ऐसा कोई, चाहे वो स्लोगन हो, चाहे सोमान हो, चाहे सार हो, चाहे धारणा का सार हो, है ऐसा पूजन कांता है। एक भी पॉइंट का नहीं ऐसा। कंचन, हाँ जी, किस चीज का? नहीं, रूटीन में नहीं ऐसा कुछ कि स्लोगन रूटीन में, धारणा के सार रूटीन में, सार रूटीन में, वरदान रूटीन में, ऐसा कुछ नहीं है। होना चाहिए कुछ ना कुछ, चाहे धारणा का सार हो, उसकी गति बननी शुरू हो जाएगी, उसका अर्थ आना शुरू हो जाएगा क्लियर, उसकी भावना शुरू हो जाएगी क्लियर, उसकी फीलिंग सही आनी शुरू हो जाएगी, उसकी पावर मिलनी शुरू हो जाएगी। आप कर रहे क्या चाहिए? वरदान है फिलहाल चलता है। फर्क पड़ता नहीं पड़ता फिर? जैसे मंत्र को सिद्ध किया जाता है, रिपीटेशन को सिद्ध करो। शब्दों की फीलिंग चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप बताए ना भाई जी, इसी तरह भक्ति में मंत्रों को सिद्ध किया जाता है जिस तरह आप वरदान को कह रहे हो। जी जी,
हो गया और क्या हो गया। वाणी का सारा मीठे बच्चे बाप की हुइया बनाया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल शीत सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। ओम शांति। और कोई सूचना जी? कोई ना कोई मुरली का पॉइंट इस तरीके से रिपीटेशन में आना चाहिए। चाहे एक ही पॉइंट कोई रखो 8, 10 बार, 15 बार, लेकिन उसकी फीलिंग फिर आप महसूस करेंगे, खुद फील करेंगे कि उसमें कैसे आपको पावर मिलनी शुरू होती है। अच्छा जी, ओम शांति। और कोई सूचना जी? चलो जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो जी। अच्छा जी। आज धारणा के सार वगैरह नहीं भेजे स्लोगन भेजे गुण भेज रखे हैं। पड़ोसियों का ध्यान रखो। बना के सोमान भी कल रात को भेजा। हाँ जी। एक बार आपको बोला मैं तो लिया पर सो सफाई तो चलती है कंटिन्यू वाइट वॉश होने वाली जी। हॉल और क्या पूरे मकान के ठीक होने वाला है जी? नहीं फिलहाल हॉल तो होना चाहिए। नहीं, खाली हॉल का क्या, वो तो एक ही बार लगेगा, वो सारा ही होगा। क्या चीज़? खाली हॉल का वाइट वॉश कह रहे हैं। मैं कहा वाइट वॉश क्या, ये तो पहले ठीक होने वाला है, पहले वाइट वॉश नहीं होने वाला। सारा टूटा पड़ा मकान है, कपड़े उतरेगा सिल्वर सी है दीवार में। पहले तो ठीक होने वाला है। जैसे हम ऊपर से फैशन करते हैं अंदर से अभी खर्चे है काफी इस पे। हाँ, कराने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये थोड़ी खाली करा अच्छा जी। अभी नाम आने वाला है भैया का। भैया को बुला लेंगे। भैया थोड़ी करेगा। जबरदस्ती बिना बात के तुम छेड़ रहे हो। हमारे चिराग का दिन तो वही है। हर काम पर वो काम कोई वो करेंगे। चलो बेटा आप शांत हो जाओ, बोलिए। करेंगे तो भैया। अच्छा जी। ये चिराग है। हर काम ही में सेवा करके चलते हैं। अच्छा सुनो जी, अपना काम करना वही बहुत है भैया। हिस्ट्री और का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक बनते हुए, समर्थ बनने के लिए साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए रहमदिल बन सहयोगी बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए रहमदिल बन सहयोगी बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी। आज धूप की जुलाई भाई हाँ जी, आज धूप की जुलाई किसने जलाई है? वो
नहीं। भी है, खुशबू भी है। धूप तो नहीं दिले ऐसे किसने जला दी? पता नहीं इसीलिए तूने जलाई मोल ने? भाई तो सीट के नीचे ही लगी हुई है। हाँ सारी तुम बाहर नहीं चला बैठो इधर तो नहीं अभी जली। नहीं चल रही है, जलाई होगी ना यहाँ। मैं पूछने वाली थी, देखा था जो यहाँ पे। अच्छा देखना अपनी सीट के नीचे। सोनू तो अच्छी है मैं कहाँ से हाँ जी। राजेंद्र भाई ने जलाई होगी। आपने जलाई राजेंद्र? मैं अरे वो तो बिजली कॉपी तो निकल गई। बाहर से आई हैं? अच्छा जी। आपने कोई क्या होना कल किया? चेयर के नीचे है। कल किया वो। नहीं भाई ये तो जानवर है। मैं बंद करवाना चाह रही थी, मेरा बहुत ज्यादा हो गया। देखा यहाँ मैंने ये शायद। यहाँ तो नहीं। यहाँ तक भूल चलाई ये तो कुछ नहीं, बिना आसपास में रहा। जल्दी गए ना रोड यहाँ जलाता भी नहीं कोई। हाँ वही तो, पर बहुत ज्यादा आ रही थी, मैं बंद करवाना चाह रही थी। या तो बाहर से कोई आ रही होगी। शाम को जलाती नहीं शाम को मोटी जलाती आज वो होगी ना, अष्टमी नवमी होगी ना, इसलिए थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में रखा होगी इसमें। ऐसा तो इसको आगे आगे और ज्यादा मिलेगी आपको तो जी। निशु भी जलाती है बड़ी आती है खुशबू रसोई में हाँ, चलो फिर। ऊपर से अच्छा चलो जी। ज्यादा आ रही है ना। उठा थोड़ी ना हो इधर में डांस कर रहे हैं। हाँ? अब क्या तो निकलना है क्लास से। जो इधर मना कर रहा हूँ। पर जो मकान में तो मम्मी तो सुनी। जो भी होगा सब कुछ हो जाएगा बहुत अज्ञान का फूल से बहुत अज्ञान फूल से ज्योति बिंदु ने किया सवेरा।